हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट गितेश चंद्रा और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो को आप लगातार देखेंगे तो बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो महिला हैं, पुरुष हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। खास करके ये वीडियो जो है गाँव में जो भी महिला और पुरुष रह रहे हैं, आप सभी के लिए वीडियो जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं पासपोर्ट के बारे में। अब कई लोग सोचेंगे कि हम तो अपने शहर में काम करते हैं या हम अपने गांव में काम करते हैं, तो हमें पासपोर्ट की जानकारी लेकर के क्या फ़ायदा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे गांव में या फिर हमारे शहर में कई ऐसे लोग हैं जो कि किसी दूसरे देश में जॉब करने के लिए जाते हैं, नौकरी की तलाश में जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि हम विदेश में जाएंगे तो वहाँ हमें बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, वहाँ हमें बहुत अधिक पैसा मिलेगा, और इसके लिए जो है वो विदेश जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, किसी भी देश में, यानी कि भारत से निकल के आप किसी भी दूसरे देश जाएंगे तो आपके लिए जो मुख्य डॉक्यूमेंट होगा, मुख्य जो दस्तावेज होगा, वो होता है पासपोर्ट। बिना पासपोर्ट के आप किसी भी दूसरे देश में जाते हैं, गलत तरीके से जाते हैं, तो वहाँ की पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी। हो सकता है वो आपको जासूस समझ ले, या हो सकता है कि आप दूसरे कंट्री में यानी दूसरे देश में पूरी ज़िंदगी जो है वो आप जेल में रह जाएं, और भारत सरकार आपकी किसी भी तरह से सहायता नहीं कर पाएगी। तो पासपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम विदेश में जाकर, किसी दूसरे देश में जाकर के नौकरी करने के लिए जाते हैं। दोस्तों, कई बार पासपोर्ट की ज़रूरत हमें इलाज करवाने, कहीं ट्रीटमेंट करवाना है, आपको कोई बीमारी हो गई है तो दूसरे देश जाना पड़ता है, तो वहाँ भी पासपोर्ट की ज़रूरत हमें पड़ती है। उसके बिना तो हम जा नहीं सकते हैं कोई भी दूसरे देश। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो भारत से दूसरे देश जो है वो पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनके लिए भी पासपोर्ट बनवा लेना बेहद ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि स्टूडेंट लोग जो होते हैं वो लगभग पासपोर्ट बना करके जाते हैं, कोई अवैध तरीके से कहीं पढ़ने के लिए नहीं जाता है। लेकिन खास करके जो मजदूर वर्ग हैं, क्योंकि मैंने देखा है कई गाँवों में कई ऐसी महिलाएं मुझे मिली हैं कोर्ट में, और मैं कई सेमिनार्स में जाता हूं तो वो कहती हैं कि हमारे पति आज तक लौटे ही नहीं, या कई महिलाएं कहती हैं कि हमारे भाई गायब हो गए, या कई महिलाएं ये कहती हैं कि हमारा भाई या हमारे कोई भी रिश्तेदार जो हैं विदेश चले गए तो वो वहाँ से कभी लौटे ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके भाई का पासपोर्ट दिखाइए, क्या उसका डॉक्यूमेंट दिखाइए, वो किसके साथ चला गया, तब पता चलता है कि वो किसी व्यक्ति के साथ में किसी दूसरे देश चला गया। पासपोर्ट नहीं, उनके पास पासपोर्ट नहीं था। सामने वाले व्यक्ति ने, एक व्यक्ति आता था गांव में, उसने बताया कि तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी लगा दूंगा, बहुत तुम्हें अधिक पैसे मिल जाएंगे, यहाँ तो तुम्हें कुछ भी नहीं है, तुम 1 साल में आओगे तो यहाँ 10 मंजिला जो है वो बिल्डिंग तुम अपने गाँव में बना लोगे। और इस तरह से उस तरह के व्यक्ति जो कि फर्जी व्यक्ति होते हैं, जो लोगों को एक देश से दूसरे देश में जो बेचना उनका काम होता है, वो वहाँ जाकर के किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में उस व्यक्ति को बेच देते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति कभी भारत लौट के नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसके पास पासपोर्ट है ही नहीं। जैसे ही वो उस कंपनी से बाहर निकलेगा, पुलिस उसे अरेस्ट कर लेगी। और उस कंट्री में ऐसे कंपनीज होते हैं, दूसरे देश से आए हुए व्यक्ति को वो गुलाम की तरह जो है वो पूरी ज़िंदगी उनसे काम करवाते हैं। तो दोस्तों, उनकी ज़िंदगी बेहद ख़राब होती है। इसलिए ये वीडियो भी मैं बना रहा हूँ, क्योंकि गांव के कई लोग जो हैं बहुत अधिक पैसा कमाने के चक्कर में वो विदेश चले जाते हैं और वहाँ जा कर के फंस जाते हैं। तो पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पासपोर्ट लेकर के जा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और ना ही पासपोर्ट बनवाना इतना पेचीदा काम है कि आप उसे नहीं बनवा सकते। तो कैसे पासपोर्ट बनवाएंगे वो सभी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आप जान जाएं कि पासपोर्ट जो है, अगर आप जाना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, घर बैठे बैठे आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप गांव में कम पढ़े लिखे हैं तो आप किसी भी, जो भी आपके गांव के या अपने शहर में कहीं भी कोई साइबर कैफ़े चल रहा हो जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, उससे आप ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन जो है अपना डलवा दीजिए। और जैसे ही आप
एप्लीकेशन अपना फुलफिल कर देते हैं, अपनी पूरी डिटेल्स उसमें डाल देते हैं, तो आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो मिलता है। अपॉइंटमेंट लेटर कहाँ का हो सकता है? ये आपके नज़दीक के डाकघर का भी हो सकता है। आप ऑप्शन देंगे, वहाँ पे जो दिया हुआ ऑप्शन दिया हुआ रहता है कि कौन से ऑप्शन में आपको जाना है। आपको जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य की राजधानी में जो पासपोर्ट का ऑफिस है आपको वहाँ पर जाना है, या फिर आपको अपने नज़दीक के डाकघर में जा करके पासपोर्ट के लिए जो है वेरिफिकेशन करवाना है। तो नॉर्मल है कि आप अपने गांव के जो भी पोस्ट ऑफिस हो नज़दीक का वहाँ आप चले जाएंगे। जो टाइम वहाँ पे दिया हुआ रहेगा उस टाइम को, जिस टाइम पे आपको बुलाया गया उस टाइम पे आपको वहाँ पे पहुँच जाना है। उसके बाद वहाँ क्या प्रक्रिया होती है और किस तरह के दस्तावेज आपको लेके जाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप जैसे ही आपको डेट मिल गई कि इस डेट को जो है आपको पासपोर्ट के वेरिफिकेशन के लिए जाना है, तो आप अपने साथ क्या ले जाएंगे? आप अपने साथ ले जाएंगे अपना आधार कार्ड, अपना वोटर कार्ड, अपना पैन कार्ड और अपने बैंक से जुड़ा हुआ जो है डॉक्यूमेंट है वो आप पासबुक की कॉपी ले जाएंगे। साथ ही साथ आप डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ अगर ले जाएंगे, अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपने 10th तक पास किया हुआ है तो आप 10th की सर्टिफिकेट लेकर के जा सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। अब कई लोग सोचते हैं कि आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ दी हुई है उससे काम चल जाएगा। नहीं, उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ दी हुई होती है वो आपके जन्म की तारीख को प्रमाणित नहीं करती है। कई लोग आज भी इस भ्रम में जी रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ जो आधार कार्ड में दिया हुआ है उससे हम अपना आधार कार्ड जो है, हमारा जो डेट ऑफ बर्थ जो है उसको हम प्रूफ कर लेंगे। नहीं, आधार कार्ड सिर्फ आपके एड्रेस का पहचान है, ना कि आपके डेट ऑफ बर्थ का। इसलिए आपको अपने जन्म से जुड़ी हुई डॉक्यूमेंट जो है, जन्म प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। आपको अपने फोटोग्राफ्स भी लेके जाने हैं, पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ्स आपको ले जाने हैं। और आपको एक बात जो है वो बहुत ध्यान से देख लेना है कि आपका जो आधार कार्ड में जो नाम है वही नाम जो है आपके वोटर आईडी में भी होना चाहिए, वही आपके बैंक पासबुक में भी होना चाहिए। यानी कि नाम में किसी भी तरह का नाम में जो है वो डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंस होगा तो आपका पासपोर्ट नहीं बन पाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पासपोर्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो डॉक्यूमेंट है, इसलिए इसे बहुत सावधानी से चेक किया जाता है। उसके बाद वहाँ पे क्या होगा, आप दस्तावेज ले जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वहाँ वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो कि आपने जब आधार कार्ड जैसे बनवाया था वही प्रक्रिया वहाँ पर भी होगी। यानी वहाँ फिर से आपका बायोमेट्रिक्स जो है वो जो छोटे से मशीन होता है जिस पे आपको अपना अंगूठा लगाना होता था, 5 हाथों के जो फिंगरप्रिंट्स चेक किए जाते हैं, वही प्रक्रिया होगी। आपके आँखों की जो है फोटोग्राफ्स लिया जाएगा और उससे मैच कराया जाएगा कि आधार कार्ड का जो डेटा है और अभी जो डेटा है, जो अभी प्रेजेंट में जो स्कैन हुआ है, आपके आंखों की जो पुतलियों का जो स्कैन लिया गया, आपके फिंगरप्रिंट ले गया, वो मैच हो रहे हैं या नहीं। ये प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपको जो है वहां से वापस आपको घर आ जाना है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है, वो प्रोसेस है पुलिस वेरिफिकेशन का। अब पुलिस वेरिफिकेशन क्या होता है वो भी आप जान जाएं। कई बार कई अपराधी या कई ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर जो है मुकदमा चल रहा है, जिनको कोर्ट ने डायरेक्शन दे रखा है कि आप शहर से या इस देश से बाहर नहीं जा सकते हैं, तो इस तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड तो आपका नहीं है। ये पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जो यानी पासपोर्ट ऑफिस से पुलिस डिपार्टमेंट को वो आपके सारे डॉक्यूमेंट भेज दिए जाते हैं और उसको वेरिफिकेशन करना होता है और पुलिस वेरीफाई करती है कि इस व्यक्ति का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है या कोई ऐसा ये अपराधी तो नहीं है कि यहाँ से भाग रहा है या किसी ऐसे अपराध में ये संलिप्त तो नहीं है, तो इसकी वो वेरिफिकेशन करता है। और इस वेरिफिकेशन को हो जाने के बाद जो है कुछ दिनों में ही आपका जो है वो पासपोर्ट जो है वो बन करके आपके पास आ जाता है। अब बात आती है कि जब हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे कितना पैसा लग जाएगा, 10,000 12,000। तो मैं आपको बता दूं कि गांव में आज भी लोग पासपोर्ट का नाम सुनते ही जो है वो डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अधिक पैसे लगते होंगे। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। पासपोर्ट के लिए नॉर्मली
जो है आपको, अगर आप नॉर्मल अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो मात्र आपको जो है वो 1500 रुपये लगेंगे, और अगर आप अर्जेंट में यानी आप तुरंत अपॉइंटमेंट चाह रहे हैं तो आपको 3000 रुपये लगेंगे। इससे ज़्यादा जो है पासपोर्ट में पैसा नहीं लगता है। ये बहुत ही सरल तरीका है, और जब से डाकघर की जो है इसमें व्यवस्था कर दी गई है ये और भी आसान हो चुका है। पहले जो है कई लोग ऐसा बताते हैं कि पहले जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। आपके घर के आसपास जो भी डाकघर है वहाँ पर जो है पासपोर्ट जो है वो बन जा रहा है। सारे वेरिफिकेशन वहीं होंगे, लोकल लोग होंगे। ऐसा नहीं कि कई बार लोग जो है गांव से निकल के जब राजधानी में पहुँचते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं कि कहाँ ऑफिस है, हम टाइम पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो ये सभी समस्याएं जो हैं वो अब दूर हो चुकी हैं, और पोस्ट ऑफिस में ही आपके सारे डॉक्यूमेंट की जांच हो जाएगी और आपका पासपोर्ट बहुत ही आसानी से बन जाएगा। और मैंने आपको बताया नॉर्मल कंडीशन में 1500 रुपये, और अर्जेंट में जो है वो 3000 रुपये। इससे अधिक जो है आपको पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, और जो पासपोर्ट है वो बाय पोस्ट आपके पास जो है वो पहुंच जाती है। तो दोस्तों, कभी भी बिना पासपोर्ट के फर्जी तरीके से किसी व्यक्ति के बहकावे में आकर के आपको जो है कभी भी विदेश नहीं जाना चाहिए, किसी फर्जी व्यक्ति के बहकावे में आकर के। अगर आप इस तरह से चले जाएंगे तो आपको वहां से सरकार को भी लाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और आपको वहां तरह तरह से परेशान भी किया जा सकता है। इसलिए आप जॉब करने के लिए जाएं, कहीं काम ढूंढने के लिए जाएं, या आप एजुकेशन के लिए जाएं, ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाएं, या किसी व्यक्ति से मिलने के लिए जाएं, लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ ही जाएं, और बिना पासपोर्ट के कभी भी देश से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएं। अब आप इसे अप्लाई कैसे करेंगे? घर में बैठे आप इंटरनेट पे, या तो जब मैंने पहले आपको कहा कि या तो आप किसी साइबर कैफे में जाकर के अप्लाई कर लें, या फिर आप खुद से पासपोर्ट सेवा जैसे ही गूगल पे आप लिखेंगे उसकी साइट आपको दिख जाएगी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन वहाँ दिख जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे। वैसे मैं इसका जो लिंक है वो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, वो साइट पे आप डायरेक्ट भी जा करके जो है आप इस साइट पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है पासपोर्ट सेवा का जो ऑप्शन है वो खुल जाएगा, और बहुत आसानी से आप पासपोर्ट बनवा लेंगे। इसलिए आप सभी गांव के लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कभी भी गलत तरीके से, फर्जी तरीके से देश से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएं, नहीं तो ना आपको भारतीय कानून सहायता कर पाएगा, और ना ही आप कभी लौट करके अपने परिवार, अपने बच्चों से वापस मिल पाएंगे। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो और लगा हो कि कुछ भी जानकारी आपको मिल पाई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।